दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान की लोक देवियों के और भी वीडियोस बना दिए हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप पहले उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो चलिए आज हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवी जिनका नाम है सुगाली माता। ठीक है। तो देखिए, सुगाली माता तो इनका उपनाम है। इनको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की एक कुल देवी है, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, तो उस क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो सुगाली माता को कहते हैं। और जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था, जिसका संबंध 1857 की क्रांति से है, तो उनकी ये कुल देवी है। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति की देवी निम्नलिखित में से किस लोक देवी को कहा जाता है, तो कौन सी है, वो है सुगाली माता। ठीक है। अब इनकी जो मूर्ति है वो 64 योगिनी प्रतिमा की मूर्ति है। ठीक है। अब है ना, वर्तमान में जो सुगाली माता है, इनकी मूर्ति कहाँ पर है, तो वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो बागड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। ठीक है। तो वर्तमान में इनकी मूर्ति पाली में है। तो इनके बारे में यही इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। अब अगली हमारी एक देवी है और वो है कैला देवी। तो कैला देवी जो है ये यादव राजवंश की कुल देवी है। ठीक है। तो कैला देवी यादव राजवंश की कुल देवी है। और जो ये यादव राजवंश था, यानी कि जो यादव है ना, ये जो राजवंश था ये करौली का था। ठीक है। यादव राजवंश करौली का था, इसलिए जो कैला देवी है इनका जो मेला है वो करौली में ही भरता है। ठीक है। तो यादव राजवंश की कुल देवी और भगवान कृष्ण की बहन का अवतार इनको माना जाता है ना। अब जो ये कैला देवी है, इनका उपनाम है योग माया, यानी कि इसको योग माया भी कहते हैं। अब देखिए, अब जो हमारी कैला देवी है, इन्हें अंजना माता का अवतार भी मानते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी चाहिए कि जो कैला देवी है, इनको एक तो भगवान कृष्ण जी की बहन का अवतार मानते हैं और एक इनको अंजना माता का अवतार मानते हैं। ठीक है। अब इनकी आराधना में लांगुरिया नृत्य होता है। ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य गाए जाते हैं, तो किस लोक देवी, तो वो है कैला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और एक लांगुरिया गीत होते हैं जो इनकी आराधना में गाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि लांगुरिया नृत्य भी है और लांगुरिया गीत भी है। और इस नृत्य या इस गीत का संबंध किस लोक देवी से है, तो वो है कैला देवी लोक देवी से। और इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर है त्रिकूट पर्वत करौली में। ठीक है। त्रिकूट पर्वत करौली में है और इनके मंदिर का निर्माण करवाया है विजयपाल ने, है ना। तो कैला देवी का मंदिर का जो निर्माण है वो विजयपाल ने करवाया है। सॉरी दोस्तों, जो ये कैला देवी है, इनके मंदिर का निर्माण गोपीलाल ने करवाया है। ठीक है। अब इनके मंदिर में शराब व मांस नहीं चढ़ाया जाता है ना, इस बात को याद रखना कि इनके मंदिर में शराब और मांस नहीं चढ़ाया जाता है। और इनका एक मेला भरता है जो लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है और इसी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो जो कैला देवी है, इनका मेला भरता है जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। और ये मेला कब भरता है, तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन ये मेला भरता है। ठीक है। और 1 लाख से अधिक लोग इस मेले को देखने आते हैं, इसीलिए इसका नाम लक्खी मेला पड़ा, है ना। अब जो लक्खी मेला है, इसमें आकर्षण का केंद्र क्या है, तो इसमें आकर्षण का केंद्र है लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य। ठीक है। तो देखिए, जो कैला देवी है, इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और है ना, इन्हीं का जो मेला है वो भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे कहते हैं लक्खी मेला।
और इनका मंदिर है त्रिकूट पर्वत करौली में। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है ना। अब देखिए, अब अगली हमारी एक लोक देवी है चौथ माता। तो चौथ माता ये सुहाग की देवी है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि है ना करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो ये वही चौथ माता है। तो ये कंजर जनजाति की कुल देवी है। तो जब हम आगे कंजर जनजाति पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंजर जनजाति की कुल देवी है और इनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और इनका मेला माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन लगता है, क्योंकि माघ शुक्ल चतुर्थी को क्या है, इस दिन संकट चौथ होता है। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन संकट चौथ होता है, यानी कि जो मतलब इस दिन व्रत रखा जाता है, जिसे हम संकट चौथ या फिर वो कहते हैं तिलकुट का व्रत कहते हैं ना, तो ये वही है। ठीक है, अब अगली हमारी माता है राजेश्वरी माता। ठीक है, तो देखिए राजेश्वरी माता जो है ये जाट राजवंश की कुल देवी है। जाट राजवंश की कुल देवी है। अब देखिए, अब राजेश्वरी माता जाट राजवंश की कुल देवी है और इनका मंदिर है लोहागढ़ भरतपुर में। ठीक है, तो आपको जब मैंने किले पढ़ाए थे तो उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, तो वहीं पर राजेश्वरी माता का मंदिर भी स्थापित है। अब देखिए, अब अगली हमारी माता है जीन माता। तो जो ये जीन माता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको देखिए। तो जीन माता ये शेखावाटी में सबसे लोकप्रिय देवी है ना, और इनका उपनाम है मधुमक्खियों की देवी। और इनका मंदिर है रेवासा धाम सीकर में। अब इनका मंदिर सीकर में है, और जो सीकर है ये शेखावाटी क्षेत्र में आता है, इसीलिए इनको शेखावाटी में सबसे लोकप्रिय देवी माना जाता है। ठीक है, इनका मंदिर का जो निर्माण है वो मंत्री हरंड ने करवाया था 1040 ईस्वी में, यानी कि बहुत पुराना मंदिर है ना। अब औरंगजेब का असफल आक्रमण इस पर किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 1.25 मन तेल भेजा जाता है, इनके मंदिर में हर साल भेजा जाता है। ठीक है, अब मेला 2 बार भरता है वर्ष में, यानी कि जीन माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है, एक तो चैत्र नवरात्रा में और एक आश्विन नवरात्रा में। अब देखिए, कल मैंने आपको करनी माता के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि करनी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है, और वो भी चैत्र नवरात्रा और आश्विन माह की नवरात्रा में भरता है। और उसी प्रकार जीन माता का मेला भी वर्ष में 2 बार भरता है, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा में भरता है। ठीक है, यानी कि जीन माता और करनी माता ये दोनों का मेला एक ही माह में भरता है, चैत्र और आश्विन माह में। अब देखिए, है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ना लोक देवियों में सबसे लंबा किस लोक देवी का गीत है, तो सबसे लंबा गीत किस लोक देवी का है, जीन माता का। अब जीन माता का जो भाई है उनका नाम है हर्षनाथ। तो उसका नाम हर्षनाथ था, है ना, तो फिर इसी मतलब हर्ष था, है ना, उनका नाम हर्ष था। और जो ये चौहानों के कुल देवता है ना, तो जीन माता के भाई थे जिनका नाम हर्ष था, और उनका मंदिर अब हर्षनाथ की पहाड़ी पर है, रेवासा सीकर में। ठीक है, इनका मंदिर हर्षनाथ की एक पहाड़ी है वहाँ पर है, रेवासा सीकर में। और जबकि जीन माता का मंदिर भी रेवासा धाम सीकर में है, और इनके भाई का मंदिर, यानी कि दोनों बहन भाई का मंदिर एक जगह पर ही स्थित है। अब जो ये हर्षनाथ जी थे ये चौहानों के कुल देवता थे। ठीक है, और जो जीन माता है ये शेखावाटी की लोकप्रिय देवी है ना, तो आप इन बातों को याद रखिएगा। अब अगली हमारी एक लोक देवी है रानी सती। अब देखिए, अब जो रानी सती है इनका मूल नाम है नारायणी देवी, और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक नारायणी माता पढ़ाया था जिनका मंदिर राजगढ़ में है। ठीक है, मैंने नारायणी देवी पढ़ाया था आपको। तो फिर जो नारायणी देवी है उनका मूल नाम तो था करेमती बाई, और जबकि जो रानी सती है उनका मूल नाम है नारायणी देवी। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो रानी सती का मूल नाम है नारायणी देवी, और इनका उपनाम है दादी जी। ये अग्रवालों की कुल देवी है। ठीक है, अग्रवालों की कुल देवी है,
और इनके इनके पति का नाम था तनधन दास अग्रवाल, ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो है झुंझुनू में, इसीलिए हम कहते हैं कि रानी सती का मंदिर झुंझुनू में भरा जाता है, ठीक है। अब इनका मेला भरता है भाद्रपद अमावस्या को, यानी कि जो भाद्रपद माह की अमावस्या आती है उस दिन इनका मेला भरता है, इसीलिए भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि उस दिन रानी सती का मेला भरता है, ठीक है। अब देखिए, जो ये रानी सती का जो मेला भरता है ना, ये भाद्रपद अमावस्या को भरता है ना। तो फिर अब है ना, वर्तमान में राज्य सरकार ने इनके मेले पर रोक लगा दी है। कब से लगाई है? तो 1987 से लगा दी है, ठीक है। मतलब कि वर्तमान में अब यहाँ पर मेला नहीं भरा जाता है, जबकि 1987 से पहले झुंझुनू में मेला भरता था, लेकिन अब ये मेला नहीं भरता है क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब अगली हमारी एक लोक देवी है सकराय माता। तो जो सकराय माता है ये खंडेल वालों की देवी है, खंडेल वालों की कुल देवी है, ठीक है। तो सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है और इनका मंदिर है उदयपुर वाटी नीम का थाना में, ठीक है। तो उदयपुर वाटी वर्तमान में नीम का थाना में, आप इसको उदयपुर वाटी समझ के उदयपुर में मत कर देना। तो उदयपुर वाटी नीम का थाना में है, जो कि हमारा नया जिला बना है, ठीक है। तो सकराय माता है खंडेल वालों की कुल देवी, है ना। अब देखिए दोस्तों, आज जो हमने लोक देवियाँ पढ़ी है ये बहुत इम्पोर्टेंट लोक देवियाँ है ना। अब जो हमारी कुछ और लोक देवियाँ बची हुई है तो उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।